जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी ज्योति जी का सेकंड अनुभव। पर अनुभव सुनाने से पहले आया है एक ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैम लिखती हैं कि सर बहुत बीमार रहते हैं क्योंकि वो बहुत टेंशन लेते हैं। और टेंशन क्यों लेते हैं? एक्चुअली ये रहते हैं रेंटेड हाउस पे और बार बार इन्हें घर खाली करना पड़ता है, जो कि एक सच में बहुत टेंशन वाली बात है। अगर आप जिस घर में रहते हैं, जो आपका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, अगर वो अच्छा हो तो फिर बहुत बढ़िया, कोई टेंशन की बात नहीं। पर कभी कभी होता है ना, मकान मालिक क्या कहता है, वो जो टेन्योर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है, कभी कभी वो ख़त्म होने से पहले वो बोल देते हैं कि घर छोड़ो भाई, हमें अच्छा टेनेंट मिल गया है जो तुमसे मुझे ज़्यादा पे करेगा। या कभी कभी ये भी होता है कि टेन्योर ख़त्म हो गया तो फिर जो मकान मालिक है वो कहते कि नहीं, टेन्योर ख़त्म हो गया, इसके बाद हम और रेंट नहीं देंगे। तो इन सब से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब तो है ही है, पर फिर से नया घर ढूंढो। एक घर में आपने सेट करके रखा है सब कुछ, फिर से वो खोलो, नए घर में जाके फिर से सेट करो, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। मतलब ये सच में एक टेंशन वाली बात है। मैम जो है, इन्हें यकीन है कि अगर हम सब मिलके इनके लिए प्रेयर करें, बाबा इनकी ज़रूर सुनेंगे, हम सभी की ज़रूर सुनेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैम को अपने प्रेयर में शामिल कीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए ताकि जल्द से जल्द बाबा आ, इनके जो भी टेंशन है वो दूर कर दे। सर जो बीमार है, सर को बाबा जल्दी से ठीक कर दे और बाबा इन्हें आशीर्वाद करें ताकि जल्द से जल्द ये अपना एक नया मकान खरीद सके। ठीक है, प्लीज़ भूलिएगा मत, इन्हें अपने प्रेयर पे ज़रूर शामिल कीजिएगा। ओके, तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को ज्योति जी का दूसरा अनुभव। इससे पहले भी सैटरडे मैंने इनका एक अनुभव अपलोड किया है। अगर आप में से कोई है जिन्होंने वो अनुभव नहीं सुना है, सुनना चाहते हैं, प्लीज़ चेक दी लिंक। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ। ज्योति जी का ये रूटीन है कि हर शाम वो साईं मंदिर जाती है। ये आप जानते हैं जिन्होंने पिछला वाला अनुभव सुना है। ठीक है, तो ज्योति जी का ये रूटीन है कि वो हर शाम साईं मंदिर जाती है आरती में शामिल होने। उसके बाद वो जाती है मार्केट। तो उस दिन भी वो गई थी मिठाई का दुकान पहले, फिर गई डेयरी शॉप और उसके बाद वो गई पाव भाजी का दुकान। ओके, वहाँ वो बताती है कि जो पाव भाजी वाला शॉप है ना, वो काफ़ी मतलब बड़ा सा शॉप है। और उस दिन उस शॉप में बहुत भीड़ था, काफ़ी सारे लोग थे। तो मैम को उस दिन 30 मिनट तक लाइन पे रुकना पड़ा। अपना ऑर्डर के लिए वो पेशेंटली वेट करती है और जब उनकी बारी आई तो उनको उनका पार्सल मिला और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया। ठीक है, कैश में नहीं, ऑनलाइन पेमेंट किया। और पेमेंट करने के बाद वो अपना सामान लेकर वो घर लौटती है, ब्रेड लेकर वो घर लौटती है। क्योंकि शॉप में वो बहुत देर तक खड़ी रही, 30 मिनट्स अप्रॉक्स, उसके बाद वो घर आई, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो वो अपने फैमिली के साथ डिनर करती है और सो जाती है। अगले दिन वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना ये भी उनका एक रूटीन है। तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। घर लौटते वक्त वो फिर से कुछ सामान खरीदती है और पेमेंट ऑनलाइन ही करती है। ठीक है, कैश से नहीं। जब अपने बेटी को वो स्कूल से पिकअप करने के लिए रेडी होती है, तब वो अपना पर्स ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पर्स मिसिंग है। घर के हर कोने कोने पे उन्होंने छान मारा, वार्डरोब वगैरह जो भी है हर जगह उन्होंने ढूंढा, पर पर्स नहीं मिला। मीनवाइल उनके बेटी का घर लौटने का टाइम हो चुका था। तो वो अपने बेटी को पिकअप करती है और पर्स के बारे में अपने बेटी के साथ भी शेयर करती है कि पर्स नहीं मिल रहा है। मैम अपने बेटी को लेकर पहले स्वीट शॉप जाती है और वो स्वीट शॉप का जो मालिक है ना, वो मैम को अच्छे से पहचानते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका पर्स यहाँ पे नहीं है। फिर वो गई डेयरी शॉप, वहाँ पे भी उनको अपना पर्स नहीं मिला। फिर वो गई एक्सक्यूज़ मी, फिर वो गई पाव भाजी वाला शॉप में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने जिस शॉप पे वो लास्ट विज़िट की थी। ठीक है, तो वहाँ पे वो जाती हैं। तो वो दुकान एक्चुअली खुलता है शाम को, पर सुबह को खोला जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो जब पाव भाजी वाले दुकान पे जाती है तो वहाँ पे तब साफ़ सफाई हो रहा था। और
मैम जब अपना पर्स ढूंढने गई तो वहाँ पे सिर्फ कुछ स्टाफ्स ही थे। तो उनमें से एक स्टाफ ने कहा कि मैम, शॉप तो शाम को खुलेगा और तब बॉस भी रहेंगे, तो आप एक काम करना, अब तब आइए, आप सीसीटीवी फुटेज तब चेक कर लेना, पर हमें आपका पर्स नहीं मिला, ठीक है, हम नहीं जानते। तो मैम हो गई बहुत ज़्यादा टेंस, क्योंकि पिछले रात उन्होंने अपने पर्स से कुछ पेमेंट नहीं किया था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया था। नॉट ओनली दैट, पर्स में था इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी और एटीएम कार्ड, ठीक है। तो ये टेंशन वाली ही बात है। मैम ने अपना एटीएम कार्ड तो ब्लॉक किया। अब सर जो है वो क्रूज़ में काम करते हैं, तो उस वक्त वो थे इंडिया के बाहर। अब मैम के पर्स में था सर का कार्ड, तो वो भी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो गई बैंक जहाँ सर का अकाउंट है। जब कार्ड ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की मैम ने, तो बैंक वाले ने मना कर दिया कि जो अकाउंट होल्डर है उनके परमिशन के बिना कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। पर लकीली लकीली मैम का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, तो बाबा की कृपा से कार्ड भी ब्लॉक हो गया और पता चला कि पिछले रात से उस अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। फाइन। अब मैम घर लौटती हैं और बाबा को बहुत धन्यवाद करती हैं कि बाबा आपकी कृपा से कार्ड ब्लॉक हो गया और कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ। फिर वो बाबा से कहने लगी कि बाबा, आप सबकी मतलब खोई हुई चीज़ ढूंढ देते हैं, और मैंने ऐसी लीला भी सुनी है कि अगर सामान चोरी होता है तो वो खोया हुआ सामान लोग खुद लौटा कर देते हैं। ओके। तो पापा, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है, मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, पर्स कहीं मैंने खो दिया है, आप प्लीज़ ढूंढ दो, ठीक है। और वो बहुत उदास रहती है, बहुत ज़्यादा उदास रहती है, ठीक है। शाम को मैम ने सोचा कि लास्ट एक बार ट्राई करेंगी, वो पाव भाजी की दुकान में जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज देखेंगी, फिर जो अगर पर्स नहीं मिलता है तो वो जो कंप्लेन करना है वो करेंगी, क्योंकि घर की चाबी वगैरह बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कहिए, वोटर कहिए वगैरह, वॉट एवर इट इज़, वो भी रहता है ना। तो उन्होंने सोचा पहले वो सीसीटीवी फुटेज एक बार लास्ट टाइम चेक करेंगी, फिर जो करना है वो करेंगी। पर उन्हें यकीन था कि वहाँ भी उनको पर्स नहीं मिलेगा। तो वो जब अपने अपार्टमेंट से निकल के कुछ आगे चल ही गई थी, फिर अचानक उन्हें याद आया कि अरे, मैंने तो बाबा को अपने साथ बुलाया नहीं। तो वो कहती है कि बाबा, मैं तो भूल ही गई आपको मेरे साथ बुलाना, तो आप भी मेरे साथ शॉप चलो, चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं आपको कहती हूँ मेरे साथ आप चलो शॉप में, और मेरा पर्स आप ढूंढ दो, मेरे साथ चलो बाबा, ठीक है। तो वो शॉप पहुंचती है और शॉप ओनर उन्हें देखते ही उनको उनका पर्स हैंड ओवर करते हैं और कहते हैं कि मैम, आपने कल अपना पर्स आपने कल अपना पर्स यही छोड़ दिया था, ठीक है, ये आपका ही पर्स है। तो मैम तो बहुत हैरान हो गई, ठीक है। फिर कि पर्स फाइनली मिल गया, और वो शॉपकीपर फिर कहता है कि हमारा दुकान तो रात के 11 बजे तक क्लोज़ होता है, और कल बहुत सारे लोग थे दुकान में, तो जब दुकान बंद करने गया तब नोटिस किया कि एक पर्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने इसको रख दिया, सोचा जिसका है वो आके पर्स लेके जाएगा। तो देखिए, आप आ गई, आपका पर्स आपको मिल गया। मैम बहुत ज़्यादा खुश थी, साथ में वो टेंशन से रिलीफ भी मैम को मिल गया कि फाइनली सब कुछ उन्हें मिल गया। वो अपना पर्स चेक करती है तो देखती है उनका इंटैक्ट कैश जो 800 रुपीज़ उनके बैग में था वो तब भी था, कोई कैश का हेर फेर भी नहीं हुआ था, कार्ड्स और चाबी भी उसी बैग में थे। दुकान में भीड़ काफ़ी थी पिछले दिन, पर इतने भीड़ के बाद भी किसी ने बैग को टच भी नहीं किया। टच करना तो दूर, किसी ने बैग को मतलब जहाँ पे सपोज़ गिरा हुआ था बैग, वहाँ से किसी ने उठाया भी नहीं। बैग किसकी नज़र पे आया? शॉप ओनर के नज़र पे आया, और उन्होंने क्या किया, बैग को हिफाजत से रख दिया कि जिसका भी होगा वो आके ले जाएगा या फिर ले जाएगी, और बैग से कोई सामान चोरी भी नहीं हुआ। तो ये साईं लीला नहीं है तो और क्या है। हमारे साईं है ही ऐसे, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। सोचिए, अगर साईं बाबा अपने भक्त के पर्स के ऐसे हिफाजत करते हैं तो हमारे फ्यूचर का कैसे हिफाजत करते होंगे, है ना। बाबा ना लिखते हैं हमारी फ्यूचर, वो लिखते हैं, वो जानते हैं कब क्या होगा, और हमें क्या करना पड़ता है ना, उन पे टोटल सरेंडर करना पड़ता है, फुल 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 ट्रस्ट देना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, आस्था रखना पड़ता है।
कि बाबा हैं तो सब ठीक कर लेंगे। देखिए ज्योति जी का विश्वास कैसा। ज्योति जी ने कहा कि बाबा तुम मेरे साथ चलो, मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं पर फिर भी तुम मेरे साथ चलो बाबा, मेरा पर्स ढूंढ दो। और देखिए नतीजा क्या, बाबा जब उनके साथ गए पाव भाजी की दुकान, ज्योति जी को उनका पर्स मिल गया। तो थैंक यू ज्योति जी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही सुंदर सा अनुभव था ये। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साइंस से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साई परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन जय साई राम।